क्योंकि मैं आपको आज एक बात बता दूं, चाइना के साथ युद्ध होके रहेगा। चाइना के साथ हमारी भिड़ंत होगी। वो बड़ी होगी, वो छोटी होगी, ये कोई नहीं कह सकता, मुझे नहीं पता, लेकिन होगी पक्का और कुछ सालों के अंदर होगी। पाकिस्तान की 2 टके की औकात नहीं है पाकिस्तान कुछ करे। बस ये ची ची पी पी, कभी यहां पे कुछ कर दिया, यहां पे 4 आतंकी भेज दिए। इससे ज्यादा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की औकात नहीं है। जो लड़ाई हो रही है वो होगी भाई पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ। चाइना के लिए खास आपको बोफोर्स की तोपें पता है, M777, S-400 की बात आपने सुनी होगी, सरफेस टू एयर मिसाइल S-400 ली रशिया से, अपाचे हेलीकॉप्टर गनशिप्स, प्रचंड, LCA तेजस, राफेल M। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। खास तौर से वो दोस्त जो रोज हमारे वीडियो देखते हैं हजारों लाखों की तादाद में, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसा क्यों मेरे भाई, ऐसा क्यों? इतना जुल्म मत करो, सब्सक्राइब भी कर दो आप, वो घंटी भी बजा दो। जैसे पाकिस्तानी कहता है घंटी भी बजा दो, तेरा घंटी भी बजा दो जरा, है जी, लाल वाली घंटी, राइट। तो चलते हैं खबरों पर। बड़ी तगड़ी खबर है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे ने खरी खरी सुना दी चीन को, और सब लोगों को बोल दिया आर्मी डे परेड में कि हम चीन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये आपको लगेगा औपचारिक टाइप का बयान नहीं है, ये कोई पॉलिटिशियन बयान नहीं दे रहा, ये भारतीय सेना का आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी इज गिविंग द स्टेटमेंट। इसके पीछे क्या तैयारी है, आर्मी चीफ ने क्यों ऐसा बयान दिया, और वहीं पर डॉक्टर एस जयशंकर मंच पर खड़े होकर ये बोलते हैं कि अभी तो खेल शुरू हुआ है। और फिर ये भी ऐड करते हैं कि चीन को ये नहीं लगना चाहिए कि भारत के साथ जो रिश्ते हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे, कि तुम बॉर्डर में अपना खेला करते रहो, बॉर्डर में तुम हमें आंखें दिखाओ, फिर बोलो कि यार ट्रेड भी होगी, राइट। हमारे साथ आपका पूरा पूरा एक मामला जुड़ा रहेगा कि आप हमसे इतना खरीदिए, हम आपसे उतना खरीदेंगे। रुको, होल्ड ऑन, आराम से। अब भारत का जवाब सुनो। तो दोस्तों, जब आर्मी चीफ ने बयान दिया ना कि हम किसी भी चीज के लिए तैयार हैं, तो कई लोगों को ऐसे ही लग रहा होगा कि यार ये तो औपचारिक रूप से बोल दिया, बोल देते हैं लोग। नहीं नहीं, इसके पीछे बहुत तैयारी है दोस्तों, और इसके पीछे कई साल की तैयारी है। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि सेना ने क्या तैयारी करी है, क्योंकि मैं आपको आज एक बात बता दूं, चाइना के साथ युद्ध होके रहेगा। चाइना के साथ हमारी भिड़ंत होगी। वो बड़ी होगी, वो छोटी होगी, ये कोई नहीं कह सकता, मुझे नहीं पता, लेकिन होगी पक्का और कुछ सालों के अंदर होगी, क्योंकि चाइना को यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। देखिए, कौन है जो चीन के सामने खड़ा है? कौन है जिसने चीनी निपटा दी है? क्या अमेरिका ने ऐसा करा है? आप बताइए। क्या ब्रिटानिया ने करा है, या फिर फ्रांस ने करा है? किसने करा है? कौन है जिसने चीनी सैनिक मारे? हाल फिलहाल में सिर्फ भारत है। गलवान में हमने चीनी सैनिक निपटा दिए, और चाइना को बड़ा झटका लगा, क्योंकि चाइना को ऐसी ट्रीटमेंट की आदत है नहीं यार। चाइना कहता हम चाइना हैं, हम आ गए, इसका मतलब जो दूसरी पार्टी है मैदान खाली कर ले। यहां पे भारतीय सैनिक खड़े हो गए बॉर्डर पे और बोला कि ठीक है बेटा, आ जाओ आ जाओ, तुम्हें देख लेंगे। देख भी लिया, और इतने चाइनीज मारे कि चाइनीज ने पहले तो झूठ बोल दिया कि कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि उनको खुद समझ में नहीं आया कि हो कैसे गया यार, ये हो कैसे गया। हम तो ऐसे आंख दिखाते हैं, लोग पीछे हट जाते हैं, यहां पे उल्टा मार रहे हैं ये लोग, ये हुआ कैसे। अब मैं आपको बताता हूं एक एक करके भारत ने तैयारी कैसे करी दोस्तों, किस तरीके से भारत ने एक एक करके तैयारी करी है, हथियार की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, डिप्लोमेसी की, और क्यों तैयारी करी भारत ने, कारण क्या है। देखिए दोस्तों, जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ, भारत उससे दूर रहा। जब इजराइल और हमास का युद्ध हुआ, भारत उससे दूर रहा। इतने देश इसमें आ गए, भारत उससे दूर है। भारत जो भी कर रहा है लाल सागर के आसपास या मेडिटेरेनियन सी के इर्द गिर्द, भारत अपने आप को बचाने के लिए, अपने जहाजों को बचाने के लिए कर रहा है। भारत ने किसी पे हमला थोड़ा ना करा अभी तक। तो अब आप बोलेंगे साहब दुनिया भर में ऐसा हो रहा है, भारत अपने आप को विश्व शक्ति बोलता है, महाशक्ति बोलता है, भारत कहता है कि उभरती महाशक्ति हैं हम, फिर भारत बीच में क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि भारत को पता है कि युद्ध आ रहा है, और वो होगा चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ नहीं होगा। पाकिस्तान की 2 टके की औकात नहीं है पाकिस्तान कुछ करे। बस ये ची ची पी पी, कभी यहां पे कुछ कर दिया, यहां पे 4 आतंकी भेज दिए। इससे ज्यादा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की औकात नहीं है। जो लड़ाई हो रही है वो होगी भाई पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ, और उसके लिए तैयारी पूरी है हमारी। तभी आर्मी चीफ ने ऐसा बोला था स्टेज पे, लखनऊ में आर्मी डे की परेड, कल आर्मी डे था, तभी की बात बता रहा हूं आपको। अब दोस्तों, इसमें क्या क्या तैयारियां करी भारत ने, ये सुनिए। सबसे पहले भारत ने धीरे 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 चीन की घेराबंदी शुरू करी, सैनिक घेराबंदी।
वो किस तरीके से है दोस्तों? वियतनाम और फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल दे दी। दोनों देश हैं जिनकी चीन से खटकती है। 1979 में तो वियतनाम और चाइना की लड़ाई हुई थी, जिसमें वियतनाम ने चाइना को मार लगाई थी बुरी तरीके से। फिलीपींस, वियतनाम, तो दोस्तों चाइना की तो इन देशों से खटकती है। क्यों? क्योंकि चाइना इन दोनों के एरिया को हड़पना चाहता है, जैसे चाइना की आदत है। तो भारत ने चुपचाप इनको दे दी ब्रह्मोस। अभी हाल ही में जनरल नरवणे की किताब बड़ी फेमस हुई थी। अभी वो रिलीज नहीं हुई है, बड़ी चर्चों में आ गई, क्योंकि उसमें अग्निवीर वगैरह के बारे में लिखा हुआ था। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी वो किताब है, इसलिए मैं आपको हवाला दे रहा हूं। उस किताब की चर्चा से 1-2 महीना पहले आप देखिए, जनरल नरवणे कहां पे पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं ताइवान में। जनरल नरवणे, देखिए सुनिए, ये सब चीजें जो होती हैं भाई, ये चेस की तरह होती हैं, शतरंज की गोटियां, कहां पे आप फिट कर रहे हैं। भारत का फॉर्मर आर्मी चीफ लेक्चर के लिए जाते हैं ताइवान। इसके पहले तो मैंने नहीं सुना कोई ताइवान पहुंचा। ये ताइवान चले गए और चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि चाइना को पता लग गया कि गेम हो क्या रहा है ये, राइट। धीरे धीरे ताइवान से रिश्ते बढ़ रहे हैं। ये घेराबंदी हो रही है, घेराबंदी हो रही है। अगर आपको यह लग रहा है कि चाइना मालदीव्स के अंदर भारत के ऊपर हावी हो गया, तो दोस्तों एक और बात समझ लो। बांग्लादेश में क्या हुआ? शेख हसीना किसका नाम लेती है, राइट। नेपाल में क्या हुआ? नेपाल किसका नाम ले रहा है? श्रीलंका में क्या हुआ? आजकल श्रीलंका किसका नाम ले रहा है? भूटान। ये सारी के सारी जो गेम चल रहे हैं ना, ये चाइना को न्यूट्रलाइज करने के लिए चल रहे हैं। क्यों चाइना को इतना पेट में उबाल आया? आपको पता है, चाइना बिल्कुल चुप बैठा है। चाइना चुप बैठा है क्यों? ये अडानी जो कर रहा है, चाइना को क्यों दिक्कत है अडानी से? आपको पता है? ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट है, ये वो है, ये चाइना के सोशल मीडिया ने इसको एम्पलीफाई करा। चाइना ने खूब अपने ट्रोल्स के थ्रू, खूब अपने थिंक टैंक्स के थ्रू, ऐसा नहीं, अडानी गलत। ये क्यों? क्योंकि जब से अडानी ने हाइफा का पोर्ट खरीदा है, अडानी, मैं गौतम अडानी की बात कर रहा हूं, वो चाइना की हिट लिस्ट में आ गया। वो पोर्ट, हाइफा पोर्ट, इजराइल में, जो बहुत ट्रेड कंट्रोल करता है और स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो चीन चाहता था। अडानी ने ज्यादा पैसे लिए, अडानी ने ले लिया। अब अडानी ने ले लिया, इजराइल ने दे दिया उसको पोर्ट। अब वहां पे भारत का तिरंगा लहराता है उस पोर्ट पे। चाइना ने बात दिल पे ले ली, यार कुछ तो जीत होनी चाहिए। फिर उन्होंने मोहम्मद मोइजू को पैसे दिए, ये करा वो करा, और आज की तारीख में चीन थोड़ा सा ऊपर है, जहां पे मालदीव्स की पॉलिटिक्स की बात है। लेकिन फिर भारत ने चाल चली और मेयर का, माले के मेयर का इलेक्शन मोहम्मद मोइजू हार गया और उसका जो विरोधी था वो जीत गया। अब मैं आपको बताता हूं तैयारियां। दोस्तों, चाइना के लिए खास, आपको बोफोर्स की तोपें पता है? बोफोर्स की तोप जो है वो हो गई है पुरानी, बड़ी कारगर, बड़ी कामयाब, बड़ा सटीक हथियार है। लेकिन क्या वो हाई ऑल्टीट्यूड के एरियाज में वो केपेबल है हथियार? क्या उसको आराम से उठाया जा सकता है? क्या वहां पे, जहां पे 25-30% कम ऑक्सीजन होती है, क्या वहां पे आप पूरी बोफोर्स की तोप को हेलीकॉप्टर से उठा सकते हैं? बहुत मुश्किल है। तो चाइना के लिए खास तोहफा भारत ने लिया है, इसका नाम है M777। M777 दोस्तों एक ऐसी तोप है, होविट्जर है, जो कि अमेरिकन है, और वो भारत में भी अभी बनेगी विथ लाइसेंस ऑफ कोर्स। वो तोप आप चिनूक हेलीकॉप्टर से उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। S-400 की बात आपने सुनी होगी, सरफेस टू एयर मिसाइल। S-400 ली रशिया से। अपाची हेलीकॉप्टर गनशिप्स, प्रचंड, LCA तेजस, राफेल M, मरीन वर्जन नेवी के लिए। दोस्तों ये सारी की सारी चीजें हैं। अब आप देखिए AK-203 जो रशिया से भारत टाई अप करके भारत में बनने वाली है। थोड़ा सा डिले हो गया है रूस यूक्रेन वॉर में की वजह से, लेकिन फिर भी वो भारत में बनेगी। उसके अलावा और राइफल्स, उग्रम एक राइफल है 7.62x51, वो DRDO ने एक प्राइवेट कंपनी जो कि हैदराबाद बेस्ड है उसके साथ टाई अप करके 100 दिन के अंदर ये चीज बनाई और पेश करी है। अब इंडियन आर्मी उसकी ट्रायल्स कर रही है। दोस्तों ये जो पूरा खेल चल रहा है ना, ये इसलिए चल रहा है क्योंकि अब इंडियन आर्मी को वो बात समझ, इंडियन आर्मी को तो खैर बहुत पहले समझती, पॉलिटिकल लीडरशिप को समझ नहीं थी, बहुत पहले वाली जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, ये वाले समझते हैं। मोदी सरकार इस चीज को भली भांति परिचित है इस चीज से।
असली प्रॉब्लम पाकिस्तान है ही नहीं। आप 10 गालियां दे दो पाकिस्तान को, वो गाली लायक हैं, लेकिन पाकिस्तान इज नॉट द प्रॉब्लम इज द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और उसको ठोकने के लिए और हथियार हमने कौन कौन से लिया, मैं आपको यह भी बताऊंगा, और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्या तैयार करा है उनसे लड़ने के लिए। दोस्तों, अस्त्रा मिसाइल एयर टू एयर, ये ब्रह्मोस एयरफोर्स का वर्जन जो है, एयरफोर्स के लिए सुखोई में ब्रह्मोस, ये सारी की सारी मिसाइल्स तैयार हो गई हैं। अस्त्रा मिसाइल दोस्तों एयर टू एयर, ये इंडियन एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट होने वाली है। हो सकता है आगे चल के नेवी के फाइटर्स में भी हो जाए। ब्रह्मोस मिसाइल तो ऑलरेडी नेवी में है, ब्रह्मोस मिसाइल आर्मी में है, एयरफोर्स में है। इस तरीके से धीरे 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 पूरा भारत की जो थिंकिंग है, आर्म्ड फोर्सेस की जो थिंकिंग है, उनके वेपन सिस्टम्स हैं दोस्तों, ये सारे के सारे आगे बढ़ रहे हैं, एडवांस हो रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक ना एक दिन चाइना से होगी लड़ाई। आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। चाइना धक्का देगा, भारत जवाब देगा, जंग होगी, ये बात पक्की है। आर्मी चीफ ने जो बात करी है खोखली बात नहीं है। पूरी इंडियन आर्मी दोस्तों वन कोर रिपर्पस हो रही है, उसमें टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है। एक ज़माना था जब हमारे पास 3 स्ट्राइक कोर थी भारत में, और तीनों की तीनों फेसिंग पाकिस्तान। और 1998 में जॉर्ज फर्नांडिस साहब, जो उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे, जब हमने न्यूक्लियर ब्लास्ट करे थे पोखरण में, उन्होंने बोला था कि चाइना इज द मेन एनिमी, द नंबर 1 एनिमी इज चाइना नॉट पाकिस्तान। लोगों ने मजाक उड़ाई थी उनकी। पीपल सेड ही डज नॉट नो एनीथिंग, ही इज द डिफेंस मिनिस्टर। क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। अगले साल कारगिल हो गया, फिर लोगों को मौका मिल गया मजाक उड़ाने का। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जॉर्ज फर्नांडिस साहब बात तो सही कर रहे थे। ये आज हमें 2024 में बात माननी पड़ेगी, जनवरी का महीना है, हमें बात माननी पड़ेगी कि वो बात सच कह रहे थे। द रियल प्रॉब्लम इज चाइना नॉट पाकिस्तान। पाकिस्तान इज एन इरिटेंट। पाकिस्तान वैसा है जैसे कि एक लकड़ी का टुकड़ा घुस जाता है ना चमड़ी के अंदर, वो इरिटेट करता है आपको, खींच जाती है आपको, यार निकले निकले। वो पाकिस्तान इज लाइक दैट। या फिर माइग्रेन, सर में दर्द है आपके, इरिटेट करता है आपको। पाकिस्तान इज लाइक अ हेडेक, पाकिस्तान इज लाइक अ माइग्रेन। चाइना इज लाइक कैंसर। तो उस कैंसर का इलाज कैसे हो रहा है दोस्तों? जोरावर टैंक के बारे में हमने आपको बताया था, आज फिर बता दूं। 25 टन का लाइट टैंक, 105 mm की उसकी मेन गन। ये हाई एल्टीट्यूड पर डिप्लॉयमेंट होगी इसकी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। कितने जोरावर आएंगे, अभी तो 50-55 जोरावर की बात हो रही है, लेकिन और का ऑर्डर देंगे और इसकी रेजिमेंट्स खड़ी हो जाएंगी जोरावर की। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर आएगा, जो कि एक साथ 40 के 40 रॉकेट फायर करता है। कहते हैं जब पिनाका फायर होता है और जहां पे इसके रॉकेट गिरते हैं तो 800 मीटर बाय 800 मीटर का एरिया, लिटरली 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का एरिया दोस्तों राख हो जाता है बिल्कुल। दोस्तों आपने तो देखा ना कि मिसाइल आई, घर के ऊपर गिरी, ब्लास्ट हुआ, पूरा घर बिल्कुल धुआं धुआं निकल रहा है, आपने देखा। आप सोच लीजिए ऐसा हथियार जिससे पूरा मोहल्ला साफ हो जाए एक शॉट में। एक मोहल्ला आउट, वो है पिनाका। और आपको पता है पिनाका है क्या दोस्तों? भगवान शिव का धनुष पिनाक के नाम पे पिनाका। दोस्तों फिर हम बात करेंगे जॉइंट एक्सरसाइजेस की। जॉइंट एक्सरसाइजेस जैसे एक्सरसाइज मिलान, राइट? फिर इंडियन नेवी की एक्सरसाइजेस, फिर इंडियन आर्मी जो एक्सरसाइजेस करती है, खासतौर से उत्तराखंड में। उत्तराखंड में क्यों एक्सरसाइज करते हैं? उत्तराखंड में इसलिए करते हैं कि उत्तराखंड बिल्कुल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सटा हुआ है। और भी राज्य हैं, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ उत्तराखंड है, लेकिन उत्तराखंड में इसको एक्सरसाइजेस करी गई और चाइना को क्लियर मैसेज पास हो गया कि अगली लड़ाई की हम तैयारी कर रहे हैं। अब दोस्तों ड्रोन से लेकर, तोपों से लेकर, राइफलों से लेकर, मिसाइल से लेकर, पनडुब्बियों से लेकर, एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर, डिस्ट्रॉयर, मतलब सैटेलाइट्स, क्या मैं बता रहा हूं इंडियन आर्मी ने क्या क्या नहीं, आर्म्ड फोर्सेस लगा लीजिए, आर्मी नेवी एयरफोर्स, इन्होंने क्या क्या तैयारी नहीं करी है चीन से लोहा लेने के लिए, क्योंकि ये होने वाला है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको भी आइडिया है, भारतीय सेना को कहीं ना कहीं आइडिया है कि ये होने वाली है। 2-2 हाथ होंगे, किस लेवल पे होंगे ये नहीं पता, ये तो मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता ये बात, लेकिन 2-2 हाथ होंगे। और जिस दिन के लिए 2-2 हाथ होंगे उस दिन के लिए तैयारी हो रखी। अब मैं आता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ये जो सुरंगें बनाई हैं, ये जो रोड बना रहे हैं, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर का इंप्रूव कर रहा है। एक जमाने में जो सरकार थी, पहले की बात कर रहा हूं, सरकार ने बोला यार कि ये जो बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बनाओ ही मत। तो लोगों ने बोला नहीं साहब, यहां पे तो हमारे भाई लोग रहते हैं, इनका क्या होगा? अरे छोड़ो इनको यार, क्या फर्क पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट में कुछ मत बनाओ। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्यों हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है आपको पता है बॉर्डर एरिया में? क्योंकि जानबूझ के बोला गया
कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर मत बनाओ, क्योंकि अगर चाइना अटैक करेगा और चाइना अंदर घुस जाएगा तो चाइना को तो रोड मिल जाएगी, चाइना को रोड मिल जाएगी, चाइना ऊपर से गाड़ी चलाएगा, सीधा ऊपर से सीधा नीचे आ जाएगा हमारे। ये हमारी नेगेटिव थिंकिंग थी, ये हमारी बड़ी डिफेंसिव थिंकिंग थी। आज की थिंकिंग अलग है। आज की थिंकिंग ये है कि चाइना कैसे आ जाएगा यार, पहले ये तो समझाओ। को हलवा है जो चाइना खा जाएगा? और बोला कि रोड को ऐसे क्यों देख रहे हो, रोड को ऐसे देखो ना यार, हमें आसानी होगी चाइनीज बॉर्डर पे जाने में। तो कई जगह रोड्स, कई जगह पहाड़ को चीर के टनल बड़े बड़े बनाए गए हैं दोस्तों, रोड्स बनाई गई हैं, ब्रिजेस बनाए गए हैं, और ऐसा बॉर्डर में इंफ्रास्ट्रक्चर दिन रात तैयार हो रहा है कि जब चीन से टकराव होगा, जब घंटी बजेगी कि हाँ बॉस, इसको फौज में हम कहते हैं व्हेन द बलून गोज अप देन वी आर एब्सोल्युटली रेडी। तो मैंने आपको बात कराई दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर की, मैंने बात कराई आपको डिप्लोमेसी की, मैंने बताया किस तरीके से भारत फिलीपींस को, वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल दे रहा है, किस तरीके से हम लोग हथियार खरीद रहे हैं और अपने जो अस्त्र शस्त्र हैं उनको हम और मजबूत कर रहे हैं। और दूसरे देशों को ये भी डिप्लोमेसी में आता है, जैसे श्रीलंका। श्रीलंका बुरी तरीके से चाइनीज डेट ट्रैप में फंसा हुआ। श्रीलंका को पैसे देके श्रीलंका को बोलना कि आप चिंता मत करो, हम वैसे नहीं हैं जैसे चाइनीज हैं। चाइना का इन्फ्लुएंस काउंटर करना अफ्रीका में, युगांडा में फ्रेश वाटर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ले करना, कहीं तंजानिया में जाके रेलवे ट्रैक्स बिछाना और वहां पर ट्रेन चलाना, ये सारा भारत कर रहा है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में भारत का दोस्तों दबदबा इस वक्त। पर बात वही है, ये किसके काउंटर में हो रहा है? ये चीन के काउंटर में हो रहा है, और चीन के साथ लड़ाई होके रहेगी। आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 साल के बाद चीन के साथ हमारी भिड़ंत होगी, और उस दिन के लिए हम तैयार हैं। यही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे ने बोला था। उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने ये बिल्कुल नहीं बोला कि हम चीन से लड़ेंगे, लेकिन आर्मी चीफ को इतना बोलने की जरूरत नहीं है। आर्मी चीफ हिंट दे देता है, सबको पता है व्हाट इज टॉकिंग अबाउट। दोस्तों यहाँ पे मेरा वीडियो होता है खत्म, अब हम आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। दोस्तों पहला सवाल है प्रखर श्रीवास्तव जी का। ये कहते हैं कि डॉक्टर जयशंकर साहब रिसेंटली ईरान गए, आपको क्या लगता है इस टॉक से क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इजराइल हमास की जो लड़ाई है और अटैक हैं जो अरेबियन सी में है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ट्रेड पर, और प्रेसिडेंट ऑफ ईरान इब्राहिम राइसी से और क्या क्या बातें हुई। देखिए ये हमने विस्तार में कवर करा है प्रखर श्रीवास्तव जी, जो आज का मेजरली राइट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है डॉक्टर जयशंकर और इब्राहिम रियासी जी के बीच में, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का मेजरली राइट आप ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके क्लिक करिए। इसी के ऊपर मैंने आज पूरा एक 10 मिनट का वीडियो बनाया है कि क्या क्या ये गए क्यों वहाँ पे, आखिर डॉक्टर जयशंकर को ऐसा क्या हुआ कि इनको ईरान जाना पड़ा। कोई विजिट के बारे में पहले कोई ढोल नगाड़े नहीं बजे थे, कहीं पे भी अगर जाते हैं तो हमें पहले पता लग जाता है। चुपचाप गए, 2 दिन रहे वहाँ पे, बात करके क्या लेकर आए, क्या देने गए, क्या बातें हुई, पूरा का पूरा जो सिनेरियो है उसके लिए आप मेजरली राइट देखिए। कह रहे हैं शैलेंद्र राय जी हैं, कह रहे हैं मेजर साहब जय हिंद, चाइना बड़ा स्मार्ट गेम खेल रहा है, डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होके चीन यूएस और नेटो को मजबूर कर रहा है कि जितनी लड़ाइयों में फंस सके फंस जाए। इट्स अ वे, दैट वे इट्स कॉजिंग ट्रेमेंडस इकोनॉमिक एंड मॉरल स्ट्रेस ऑन वेस्टर्न पावर्स इन सक्सीडिंग। जय हिंद, जय श्री राम। बिल्कुल शैलेंद्र राय जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके ऊपर भी कल मैंने एक वीडियो बनाया था मेजरली राइट में, जिसमें ये मैंने बताया था कि चाइना का गेम क्या है। जो यूएस और वेस्टर्न पावर्स हैं ऑलरेडी रशिया यूक्रेन में फंसे हुए हैं, ऑलरेडी इसराइल में हमास में फंसे हुए हैं। अब चीन ये चाहता है कि ईरान के साथ भी ये फंस जाए, तो 3 जंगों में फंस जाएं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरा भी एनालिसिस वही है जो आपका है सर। पंखुड़ी श्रीवास्तव, नमस्ते सर। नमस्ते पंखुड़ी जी। आपको क्या लगता है कि चाइना क्या अमेरिका को फ्यूचर में टेक डाउन कर जाएगा? आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करेगा? देखिए मुझे पता नहीं पंखुड़ी जी, ये तो बहुत बड़े सवाल हैं कि चाइना फ्यूचर में क्या करेगा, मुझे लगता नहीं है। कारण यह है कि अमेरिका इज बेस्ड ऑन इनोवेशन एंड चाइना इज बेस्ड ऑन कॉपिंग। नकल के लिए भी अकल चाहिए। देखिए ऐसा है कि चाइना में अकल है इसलिए चाइना नकल कर रहा है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि चाइना, देखिए आपको वर्ल्ड लीडर होने में ना सिर्फ ये नहीं कि आपकी इकोनॉमी अच्छी हो रही है, आपकी आर्मी बड़ी अच्छी, नहीं, यू नीड मोर एंड मोर एंड मोर। चाइना में इनोवेशन नहीं हो रहा है, सारा नकल का काम है। अमेरिका में इनोवेशन हो रहा है, वो अमेरिका का सबसे बड़ा, जिसको कहते हैं ना सबसे बड़ी ताकत है अमेरिका की, वो इनोवेशन है। वो चाइना के पास बिल्कुल, चाइनीज कुछ नहीं है, सारा चोरी का माल है चाइना में। तो आई डोंट थिंक चाइना विल एवर बी एबल टू ओवरटेक अमेरिका। बस अमेरिका में ये है कि आपस में पॉलिटिशियंस की लड़ाई ना करें, बाकी ठीक है। आशुतोष जी कहते हैं जय हिंद सर, जय श्री राम।
आशुतोष जी जय हिंद और जय श्री राम आपको आशुतोष जी। इज चाइना trying to mortifying the Indian Prime Minister and Indian tourism by using, I don't know what you mean, I have not understood आशुतोष जी your question। आप क्या ये पूछना चाहते हैं कि चाइना मालदीव्स को इस्तेमाल करके भारत को या भारत के प्रधानमंत्री को थोड़ा सा एक टफ पोजीशन में डालना चाहता है? अगर ये आपका सवाल है तो आशुतोष जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, यही है। ये सब लोग चाइना से पैसा, देखिए मैं आपको फर्क बताऊं भारत और चाइना के बीच में। मालदीव्स का जो राष्ट्रपति है, माफ कीजिएगा, मालदीव्स का राष्ट्रपति, उसका नाम है मोहम्मद मोइजू। भारत ने जब भी पैसा लगाया उसने मालदीव्स पे पैसा लगाया, चाइना ने जब भी पैसा लगाया उसने मोहम्मद मोइजू पे पैसा लगाया। चाइना देशों पे पैसा नहीं लगाता, चाइना बंदों पे पैसा लगाता है, वो करप्ट कर देता है लोगों को। भारत कहता है कि इस देश की उन्नति कैसे हो सकती है, छोटी छोटी चीजें, आपको पीने का पानी चाहिए हम करते हैं, आपको ट्रेन चाहिए हम करते हैं, आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी चाहिए हम करते हैं, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनानी है हम करते हैं। चाइना ये नहीं कहता, चाइना कहता है कि कौन है इनका टॉप आदमी, यहाँ इसको इतने पैसे दे दो, ये करप्ट हो जाएगा, हमारा गुलाम बन जाएगा, फिर पूरा मुल्क हम अपने नाम करवा लेंगे। चाइना की पॉलिसी है, भारत की नहीं है। तो दोस्तों आज का वीडियो लगा कैसा आपको? अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, खासतौर से वो भाई, अब ये हमें पता लग रहा है कि इतने सारे लोग हैं जो हमारे वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों जो हमारे वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए। ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है दोस्तों, मैं आपसे इजाजत लेता हूं, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।